सभी प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 की एग्जामिनेशन डेट जारी हो चुकी है। 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक आपका एग्जामिनेशन चलेगा। अब कैंडिडेट को सिर्फ एक ही डर सता रहा है, वो है कि एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा, और इसका पता चलेगा एप्लीकेशन स्टेटस से। तो सारी चीजें आप सभी को इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और सारी चीजें आप सभी को क्लियर करते हैं। साथ ही में इस बार एसएससी जीडी में एक सीट कंफर्म करने के लिए आप सभी के पास बहुत ही बेहतरीन मौका है। यहाँ पे टेक्स्ट बुक की सेल भी आप सभी के लिए चल रही है, फ्यूचर ऑफिसर सेल। तो आप भी अगले ऑफिसर हो सकते हैं। यहाँ पे आप सभी को बता दें कि टेक्स्ट बुक का आपका ईयरली टेक्स्ट बुक पास फिर 699 वाला केवल 615 रुपए में आप सभी को मिल रहा है। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है SDR, जिससे कि आपको 12% का डिस्काउंट मिल पाए। तो लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से जाके आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें एक और बेनिफिट आपको मिल जाएगा कि सिलेक्शन पाओ फुल रिफंड ले जाओ, यानी कि आफ्टर सिलेक्शन आप क्लेम कर सकते हैं और ये वाला अमाउंट भी रिफंड ले सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया ऑफर आप सभी के लिए चल रहा है। साथ ही में आप सभी को बता दें कि इस टेक्स्ट बुक पास प्रो से न केवल आप एसएससी जीडी की तैयारी कर सकते हैं, बल्कि और जो भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं, जैसे कि आपका एसएससी जीडी हो गया, एसएससी जीडी के साथ साथ और भी अपकमिंग जो भी एग्जामिनेशन है, एसएससी के, बैंक के, रेलवे के, सभी एग्जामिनेशन की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म से हो जाती है। 850 प्लस एग्जामिनेशन कवर होते हैं आपके अकेले टेक्स्ट बुक से, जिसमें आप सभी को PYQ देखने के लिए मिल जाते हैं, सेक्शनल टेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं और फुल लेंथ टेस्ट लगा सकते हैं। ये सारी चीजें आप सभी को प्रोवाइड कराएगा केवल 615 रुपए में पूरे एक साल के लिए। तो फटाफट से जाके आप एनरोल कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कूपन कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलना है SDR, जिससे कि आपको डिस्काउंट मिल पाए। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जो आपकी एग्जामिनेशन डेट रहेगी वो आप सभी की 4 फरवरी से आपका एग्जामिनेशन होगा और 25 फरवरी तक आपका एग्जामिनेशन चलेगा। लेकिन इसमें भी जो सबसे मेन चीज है वो है कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं वो काफी कैंडिडेट के रिजेक्ट हो जाते हैं। अब इसमें किसी भी कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो ऐसे में कैंडिडेट को ये टेंशन रहती है कि भाई ऐसा ना हो कि कहीं हमारा एप्लीकेशन फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाए। ये जो आपको सारी चीजें पता चलती हैं वो पता चलती हैं आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस आपका जारी होता है। और एप्लीकेशन फॉर्म का जो स्टेटस जारी होता है उसमें होता ये है कि सबसे पहले आप सभी को एग्जाम डेट एंड सिटी आप सभी को पता चलती है, एग्जाम डेट एंड एग्जाम सिटी। अब इससे क्या रहता है कि जब अगर आपका एग्जाम डेट एंड सिटी वहां पे दिखाने लग जाए, तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि भाई अपना एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है, अब रिजेक्ट वाली कोई चीज नहीं है। तो इससे बच्चा टेंशन फ्री होके आगे अपनी तैयारी करता है कि भाई मेरा इस डेट एंड सिटी में एग्जामिनेशन होने वाला है। जो टेंशन थी वो यहीं पर खत्म हो जाती है। अब पहली चीज तो ये समझ लेते हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होता है वो किन किन कारणों से यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि कब तक आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस होगा वो जारी हो जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे रिजेक्ट वाली, तो देखो रिजेक्ट वाला मेन चीज यहाँ पे समझ लो, जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, दो फॉर्म अप्लाई करते हैं। जिन कैंडिडेट ने भी 2 फॉर्म अप्लाई किए हैं उनमें से 95% कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म, एक फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं रिजेक्ट होगा लेकिन एक होगा। अब उसमें से कौन सा रिजेक्ट हो जाए ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मान के चलो कैंडिडेट ने 2 फॉर्म अप्लाई किए हैं, ठीक है। अब इसमें से हो सकता है कि उसके लिए जो ज्यादा जरूरी हो, ज्यादा सही हो, वही रिजेक्ट हो जाए। अब ऐसे में कैंडिडेट को तो नुकसान होगा ही होगा, क्योंकि ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपको सिर्फ एक फॉर्म ही अप्लाई करना है। आप 2 फॉर्म अप्लाई करोगे तो डेटा वहां पे जैसे ही मैच होगा और डेटा के तुरंत बाद से आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इनकेस अगर ये डेटा यहाँ पे मैच नहीं भी होता है और आगे अगर आपने एग्जाम दे भी दिया, तो आप याद रखना कि आपको 7 साल के लिए सीधा एसएससी बैन कर देगी, जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन होंगे। आप सभी को पता है कि इस बार जब आपका रिजल्ट जारी हुआ था, शायद 1779 कैंडिडेट को इस बार डिवार्ड किया गया था, जो कभी भी एसएससी के एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे अगले 7 साल तक। तो अगर आपने गलती से फॉर्म भर दिया है, मान के चलो अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है एक तो ठीक ही है, अगर नहीं रिजेक्ट होता है और दोनों अगर आपके एडमिट कार्ड जनरेट हो जाते हैं, तो एक ही एग्जाम देना, 2 एग्जाम गलती से भी मत दे देना, भले ही नौकरी लग जाए सीधा बाहर निकलोगे और एग्जाम भी नहीं दे पाओगे। तो पहला जो पॉइंट है वो यहाँ पे क्लियर हो गया। दूसरा जो पॉइंट रहता है वो रहता है इसमें आप सभी का फोटो का।
काफी कैंडिडेट क्या है सही तरीके से फोटो को अपलोड नहीं करते, उसमें फोटो ब्लर वगैरह की दिक्कत आ जाती है, और जिसका भी बहुत ज्यादा ब्लर रहता है उसमें क्लियर नहीं रहता, उसका भी फॉर्म रिजेक्ट होता है। बाकी का कुछ कैंडिडेट जो मिक्सिंग करके अपना फोटो अपलोड करते हैं उनका भी एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होता है। अगर आपने मिक्सिंग करके दो चेहरों को मिला के एक फोटो बनाने का प्रयास किया होगा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म 100% रिजेक्ट होगा। दूसरा इसके अलावा जो दिक्कत आती है वो सिग्नेचर में दिक्कत आती है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या है कि अपना सिग्नेचर उल्टे सीधे उसमें अपलोड कर देते हैं जिसमें सिग्नेचर दिखाई नहीं देते हैं, और जब सिग्नेचर दिखाई नहीं देंगे तो आगे आपके सिग्नेचर का जो प्रोसेस है वो कैसे चलेगा, कैसे मैच होगा एग्जामिनेशन में, तो वहां पर भी आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन इस कंडीशन में थोड़ा एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना कम रहती है दोनों पहले पॉइंट के मुकाबले। तो ये तीन ऐसे मेजर पॉइंट हैं कि दो एप्लीकेशन फॉर्म वाले, फोटो वाले और मिक्सिंग वाले, और साथ ही में सिग्नेचर वाले। बाकी का यहाँ पे डेट ऑफ फोटो वगैरह को लेकर इतना ज्यादा इशू होता नहीं है, और बाकी का अगर आपने एप्लीकेशन फीस जो है वो सही तरीके से सबमिट कराई है और बाकी का अगर आपने फॉर्म सही तरीके से भरा है तो आपको कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं आएगी और आपको 100% एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। आप ये टेंशन बिल्कुल निकाल के अपनी स्टडी पे फोकस करो, वो आपके लिए जरूरी है। मेन चीज अगर मैं एक ही बार में देखो, अगर मैं आपको कहूं ऐसे बच्चे जिनमें से मोस्टली मैं बता रहा हूं, सभी के लिए नहीं बोल रहा हूं, मोस्टली फ्रॉड बच्चे होते हैं जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होता है, क्योंकि वही इस तरह की हरकत करते हैं कि दो फॉर्म अप्लाई करना या मिक्सिंग करके फोटो अपलोड करना, सिग्नेचर में कुछ झोल करके, जिससे कि हमें कंफर्म ना हो पाए, एसएससी पहचान ना पाए, आगे चल के वो किसी को सॉल्वर वगैरह को बैठाने का प्रयास करे। तो ये सारी चीजें होती है, लेकिन एसएससी भी अपने लेवल पे काम कर रहा है और लगातार ऐसे कैंडिडेट को रिजेक्ट करने का काम कर रहा है। तो ये केवल फ्रॉड कैंडिडेट के लिए दिक्कत होती है। अगर जेन्युइन कैंडिडेट है, अगर आपने कोई गलती नहीं करी है और आपने कोई फ्रॉड करने का प्रयास नहीं किया है तो निश्चित तौर पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट होगा, आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस रहेगा वो स्टेटस कब तक जारी हो जाएगा, तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 फरवरी से आपके एग्जामिनेशन हो रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लगभग 15 दिन पहले जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस होगा वो आपका जारी हो जाएगा, ठीक है। और ये जो रहता है ना, ये क्या रहता है, आपका रीजन वाइज जारी होता है कि जैसे मान लो सीआर रीजन का पहले हो गया, फिर किसी एनआर रीजन का हो जाएगा, तो ऐसे करके आपका जो रीजन वाइज आपका स्टेटस जारी होता है तो ऑल ओवर इंडिया का एक साथ जारी नहीं होता है, किसी का पहले हो जाएगा, किसी का बाद में हो जाएगा, लेकिन सभी का हो जाता है। लगभग 10 दिन पहले तक सभी का जारी हो जाता है। कुछ ऐसे रीजन है जिनका 7 दिन पहले भी आता है। तो आप ये मान के चलो कि अगर यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन 4 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है, मान के क्या चलो होना ही है 4 फरवरी से, तो आप ये एक्सपेक्ट कर लो कि 20 जनवरी से जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेटस होंगे वो आना जारी हो जाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि टेलीग्राम पे आप सभी को जिसका भी आता रहेगा उसकी लिंक प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे कि आप सभी चेक कर पाओगे, क्योंकि सभी सेंटर के सभी रीजन के अलग अलग आने हैं, तो इसलिए आप सभी को पता होना चाहिए। तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि जितने भी कैंडिडेट एसएससी वाले हैं वो टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाना। जब आप टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाओगे तो मान के चलो किसी सेंट्रल रीजन का आ गया तो आप सभी को फटाक से प्रोवाइड करा देंगे, नॉर्दर्न रीजन का आ गया तो आप सभी को, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का आ गया, जिसका भी आता चलेगा वो आप सभी को फटाक से वहां पे लिंक प्रोवाइड कराते ही चलेंगे, जिससे कि आप अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस है वो डायरेक्टली चेक कर पाओगे। तो सभी जाके फटाफट से टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाओ। जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा तैयारी की अगर मैं बात करूं तो देखो एसएससी जीडी 2025 के लिए हमारा मिशन वर्दी बैच लगातार चल ही रहा है, जिसमें लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग, प्रैक्टिस क्लासेस, पीडीएफ वगैरह सारी चीजें आपको मिल रही है केवल 99 रुपीज में। जो क्लासेस हो चुकी हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप देख सकते हैं और कितनी भी बार देख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो पूरा कोर्स आपको वहां पे देखने के लिए मिल जाएगा, चाहे मैं जीके की बात करूं, फिर हिंदी की बात करूं, मैथ की बात करूं या रीजनिंग की, चारों सब्जेक्ट आप सभी को वहां पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो फटाफट से जाके आप एनरोल कर लो, क्योंकि इतने कम रुपीज में आप सभी की साथ तैयारी करने के लिए और कोई बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। तो स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 एप्लीकेशन, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां से जाके आप एनरोल कर लेना इस वाले बैच में, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट आप सभी को वहां पे मिल जाता है। तो जाके एनरोल कर लो, क्योंकि अभी आपके पास समय है, इस समय को सही यूटिलाइज करो तो निश्चित तौर पे इस बार आपका सिलेक्शन हो सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।